जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आर पार की तो शुरू हो ही गया। अभी हमें सावधान रहना पड़ेगा कुछ लोगों से। सबसे पहली बात ये डोनेशन की जहां तक सवाल है, बैंक अकाउंट नंबर जो धरने में बैठे हैं दिल्ली में, वो अपना अकाउंट नंबर कोई नहीं देगा, क्योंकि ये जो है, ये धरना जो है हम सबका है। जो भी देना चाहता है वो जंतर मंतर में जाके आप दे सकते हैं वहां पे, या नहीं तो आपके संगठन की ओर से किसी को भेज सकते हैं। लेकिन हम किसी से भी एक पैसे का डोनेशन दिल्ली में जो बैठे हैं उनके संगठन के नाम पे लेंगे नहीं। आप इतना याद रख लो कि जो भी डोनेशन मांग रहा है आंदोलन के लिए, या मतलब इस आंदोलन के लिए, वो सबका सैनिक नहीं हो सकता। हम आपके जो है प्रशंसा चाहते हैं। आप खुद ही आ जाओ, अपना स्टेज संभालो, अपना लड़ाई खुद लड़ो। अंग्रेजी में एक प्रॉवर्ब है, एक कहावत है, मछली मत खिलाओ, मछली पकड़ना सिखाओ। डोंट गिव फिश, टीच देम हाउ टू फिश, मतलब हाउ टू कैच द फिश। हम ये चाहते हैं, आप लोगों को जो है सिखाना चाहते हैं, जागरूक कराना चाहते हैं, आपको जो स्पून फीड नहीं करना चाहते। पीछे बोर्ड रख के हम भी लिख सकते हैं, खड़े खड़े हम भी बात कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप खुद ही समझ लो हर चीज को। 6667 गायब हो गया पीसीडीए साइट से। अरे तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या गायब होने से क्या अरियस नहीं देंगे? कमाल है भाई। व्यू कितना है? 20,000 लोगों ने देखा। अरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा? आप लोगों को इतना बनाते जा रहे हैं, आप भी बनते जा रहे हो। शर्म की बात है। इसलिए तो है ना, आपको जो है अच्छी तरह चूना लगा रहे हैं, वीडियो डाल के। सुबह उठते ही चेक करते हैं लोग, अरे आज क्या दे रहे हैं। इतना लालची हो तो? अरे जो बेचारे जो फैमिली पेंशन लेने वाले सिपाही की बीवी 10,000 11,000 रुपए जो बेसिक है, वो इतना चक्कर नहीं काटती है जितना एक सूबेदार काटता है, जितना एक आर्मी रैंक वाले काटते हैं। पैसा सबके लिए प्यारा हो, पैसा सबको चाहिए। कौन कहता है कि पैसा मुझे नहीं चाहिए? लेकिन भीख में जो मिलेगा, उस पैसे से अपने हक के लिए लड़के जो लेता है ना, वो महत्वपूर्ण होता है। आप लोग है ना, फेंकी हुई हड्डी के पीछे घूम रहे हो, और उसके लिए 100 आदमी के वीडियो देखते हो जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेना देने जवानों के साथ है ही नहीं। ऐसे वीडियो लोग डालते हैं कि आज इतवार के दिन डाल रहा है, आज पीसीडी इलाहाबाद में महत्वपूर्ण फैसला लिया, आज एमओडी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। अरे सैटरडे संडे को कौन सा दफ्तर खुला रहता है? इतना भी अक्ल नहीं है हमारे जमाना में। बस पीसीडीए डाल दिया, 50,000 40,000 डाल दिया, बस पागल कुत्ते जैसे भागते हैं। आजकल मेरा शब्द है ना, कुछ लोगों ने बोला सर आपकी थोड़ा लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज और कितना शांत रहूं? मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूं, ऐसे नालायक लोगों के पीछे भागना बंद करो। दोस्तों, चावल पक गया या नहीं पका, उसके लिए पूरे चावल को टेस्ट नहीं करते हैं, एक तो दाना देखने के बाद पता चल जाता है कि चावल पक गया नहीं पका।
एक वीडियो दो वीडियो देखने के बाद आपको पता नहीं चल रहा कि इनका नियत क्या है। ऊपर वाले ने अकल भी तो दिया है ना, सबको जैसी हो जैसी हो जैसी हो। हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? हम तो पहले से बता रहे हैं, आप सबसे पहले जो है सर्कुलर पढ़ना सीखो, टेबल्स किस तरह देखना ये सीखो। जब तक आप ये नहीं सीखोगे तो फिर आपको ऐसे इसी तरह गुमराह करते जाएंगे, इसी तरह। दोस्तों मुझे इससे कोई मतलब, मेरा जो है अभी 4000 व्यूअर्स हो गया, 4000। कल को अगर 1000 हो जाएगा ना, 3000 लोग अगर भाग जाते हैं, फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप कोई स्ट्राइक डालो या कुछ भी करो, मैं नहीं डरता किसी से। मेरा वीडियो कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई मतलब फिनेंशियल बेनिफिट के लिए वीडियो नहीं डाल रहा हूं। हाँ, मेरे को कुछ लोगों ने ये समझाया कि मतलब जब आप मॉनिटाइज करोगे तो YouTube खुद पे खुद जो है आपका वीडियो अपग्रेड करेगा, इसीलिए मैं डालता हूं। आज तक मेरे अकाउंट में $40 क्रेडिट हो गया, $48 सॉरी, $48 मेरे अकाउंट में क्रेडिट है। लेकिन मुझे YouTube से पैसा निकालना है तो कम से कम जो है $100 की जरूरत है, और मुझे $48 जो है 6 साल की कमाई है, यानी कि साल में $8, दैट इज 640 रुपए एक साल का। महीने का कितना है? 50-60 रुपए की जो आमदनी है मेरा। एक दिन में 2 रुपए 3 रुपए मिलता है, मैं भिखारी थोड़ी हूं। इसलिए जो मेरे को जो है ना पैसे के लिए डालते हैं, यूट्यूब डालते हैं, वैसे बकवासबाजी करना बंद कर दो। अगर मेरा वीडियो गलत है तो आप बोल सकते हो कि, क्योंकि मेरा तो लाइव वीडियो है, कभी भी आ सकते हो आप लाइव में डालो कि आपका पॉइंट गलत है। दोस्तों जब मैं कह रहा हूं कि हमारे सबका सैनिक संगठन कमेटी की ओर से कोई भी अकाउंट नंबर पब्लिकली नहीं डालेगा। अगर कोई सबका सैनिक संगठन कमेटी के नाम पे अगर पैसा अकाउंट में डालने के लिए कह रहा है, अकाउंट नंबर दे रहा, तो वो सबसे पहला चोर वही है। क्योंकि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जितने भी कहते हैं ना, हर एक संगठन जो भी आते हैं वो अपनी संगठन की ओर से कलेक्शन करके दिल्ली में आके देते हैं, जिसका प्रॉपर अकाउंटिंग भी है। और हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, एक दिन के लिए जो चाय पानी का खर्चा, दरी कुर्सी का, और बस, और एक दिन एक्स्ट्रा के लिए अगर हाथ में रहता तो अच्छा रहता कि एडवांस में, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी में एक और कहावत है, पावर एंड मनी करप्ट्स, यानी कि पैसा और पावर जो है आदमी को कुत्ता बना देता। हम इंसान बनना चाहते हैं, कुत्ता नहीं। इसलिए हम किसी से पैसा नहीं मांगते। और उसके बाद जो कोर्ट केस तभी हम करेंगे जब हमारे पास खुद का ताकत हो। किसी से हम भीख नहीं मांगेंगे कि हम केस डाल रहे हैं, केस के लिए पैसा दे दो। दोस्तों सभी लोग जो है ना, अगर आपको किसी चीज को जो है ना आपका फायदा अगर रोकना है, बहुत आसान तरीका है, कोर्ट में केस डाल दो। और गवर्नमेंट को एक बहाना बन जाएगा कि भैया देखो कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों की नीयत पे हमें शक है अभी, ये कोर्ट में केस क्यों कर रहे हैं, हमें लोगों की नीयत पे शक है। अब 12 तारीख को सब बुलावा आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको जहां जाना है चाहिए। अब ये नहीं कह रहे कि वो सच्चा है, वही सच्चा इंसान है, या हम सच्चा इंसान है, या हम ही सब कुछ है, ऐसे कुछ नहीं है। जिसको जहां जाना जाओ, लेकिन हमारे मंच यूज करके लोग 12 तारीख को बुला रहे। कल मैंने एक वीडियो देखा है, हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो माइक पकड़ा
और एक बंदा ने जो है 12 तारीख का वहां पे जो है इनविटेशन दे रहा है, 12 मार्च को सब लाखों में पहुंचो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। शर्म नहीं आता आपको? जो आंदोलन 20 तारीख से चल रहा है और आप 12 तारीख को पर्टिकुलरली क्यों बुला रहे लोगों को? अगर बुलाना है तो आप अकेले जाके अपना मंच बनाओ, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का मंच यूज करके 12 तारीख को जब आप बुलाते हैं, आपको दिल को थोड़ा सा भी यहां नहीं खटक रहा है? दोस्तों, मैं चेन्नई में बैठा हूं, दिल तो मेरा दिल्ली में है। हम भी आएंगे क्योंकि हमें मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है दिल्ली में, सब जनता इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम बारी बारी हम लोगों को बुलाना चाहते हैं। ये नहीं कि मतलब लोगों को भीड़ इकट्ठा करना, तो वो तो आप लोगों ने 20 तारीख को देखा होगा, जो भी आते हैं अपनी मर्जी से आने वाले हैं। 2015 जैसे नहीं है कि पैसा दे दे के लोगों को हम नहीं बुलाते, जो भी आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, संगठन की ओर से आते हैं। और यहाँ पे क्या है, 12 तारीख 12 तारीख को क्या उनका अलग मसला है क्या? नहीं, यही है ना, जब आप एक दूसरों के साथ मिलकर नहीं लड़ सकते हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा हम किसके ऊपर भरोसा करें, किसके ऊपर भरोसा ना करें। दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक ही बात बताता हूं, अगर आप एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करोगे ना, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, बोलो कि आपका ये है, इस तरह आपको करना पड़ेगा, आप इस तरह करो, एक दूसरे को है ना समझा सकते हैं, एक दूसरे को जो है राय दे सकते हैं, और बैठ के हम उसको सही भी कर सकते हैं। अब ये 12 तारीख के चक्कर में है ना, हम एक कदम भी आगे नहीं जा पा रहे। अभी बहुत सारे संगठन अलग अलग स्टेट से बाहर निकल रहे हैं, अभी जेसीयू जवान का, सबको बुला के बैठ के बात करेंगे, और बात करने के बाद जो है पूरे ऑल इंडिया लेवल की जो है हम प्लानिंग करेंगे। एक बंदा कहता है कि मतलब आप एक्स ग्रुप के खिलाफ, मैं एक्स ग्रुप के खिलाफ नहीं हूं। जब आप ऑफिसर्स को एमएसपी के बारे में, ऑफिसर्स का एमएसपी बात करते हैं, तो हम मजबूरन है ना ये भी बात करना पड़ेगा। अगर आपको 100 रुपए मिल रहा है, एक वही ग्रुप सिपाही को भी अगर 100 रुपए अगर मिलेगा, तो आपका क्या जाता है? आप इतनी मतलब डाउन कैसे हो गया? एक बंदा कहता है कि ये मतलब कारपोरल की कारपोरल ही है, इसलिए भैया मैं कारपोरल हूं, मैं फक्र से कहता हूं कि मैं एयरफोर्स का कारपोरल हूं, लेकिन जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है सर्विस में, सर्विस से पहले या सर्विस के बाद, वो ज्ञान तुमने क्या प्राप्त किया? दोस्तों, मैंने ऐसे लोग देखा है, एक्स ग्रुप वारंट अफसर, एक्स ग्रुप ऑनरी मतलब एमडब्ल्यू, सारे रैंक में एक्स ग्रुप के, एक लेटर नहीं लिख सकता था, एक एप्लीकेशन वो फिल करना नहीं जानता। और जब रिक्रूटमेंट के टाइम में एक हमारे साथी था, वो अभी मतलब ऑनरी फ्लाइंग अफसर रैंक में रिटायर हुआ, क्योंकि मेरा रिक्रूटमेंट दिल्ली से हुआ था। रिक्रूटिंग ऑफिसर ने ये एक पेंसिल दिखाया उसको, बोला कि ये क्या है? बोला सर पेंसिल है। इसका रंग क्या है? सर पीला। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताओ। चुप हो गया वो। कलर पेंसिल येलो, ट्रांसलेशन उसका ये था, कलर पेंसिल येलो। फिर लेकिन उस टाइम की जरूरत था वार्म टू, यानी कि रेडियो टेक का, रेडियो टेक उसको मिल गया, फिर उसके बाद रेडियो फिटर बना, फिर
वो साजन बना, फिर उसके बाद मतलब आगे पहुंच गया, वो अलग बात है। मेरा कहने का मतलब है कि किसी का मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है। अभी क्यों आप ये कह रहे हैं? दोस्तों, हमारे बीच में ये जो एक्स वाई का जो मुद्दा है ना, आप कृपया करके अपने दिल से हटाइए। आपके मन में ये होना चाहिए कि हम सब एक है, हम सब एक है, वो भूतपूर्व सैनिक, और हम अपनी जायज मांग के लिए लड़ेंगे आखिर दम तक। और हमारा सबसे पहला जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो वॉर विडोस, शहीद परिवारों की फैमिलीज, और जो सर्विस के दौरान एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस जिन लोगों का मौत हुआ है उनके परिवार की जो वेलफेयर, उसके बाद हमारे वेलफेयर होना चाहिए। ये मुद्दा हम अपने मन में रख के एक साथ मिलके लड़ेंगे तो सबका फायदा होगा। और आज अभी जो मैं खत्म करने से पहले फिर एक बार बताता हूं, हम कभी किसी से YouTube के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई डोनेशन नहीं मांगेंगे। वो दिल्ली में जो धरना दे रहे हैं वो हमारा सभी संगठन का जो है रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए किसी एक एसोसिएशन का जो है अलग से जो अकाउंट नंबर नहीं देंगे। रही बात संगठन, जैसे कि मेरा संगठन है जेसीओस वेटरन्स एसोसिएशन, हाँ, हम अपनी संगठन की ओर से मेंबर से हम रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भैया कुछ जो नहीं आ सकते हैं वो स्पॉन्सर करो किसी दूसरे के लिए, आप अपनी मर्जी से जो दे सकते हैं दे दो, वो सही जगह पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यही तरीका ठीक है, जो भी पैसा देना है अपनी संगठन की ओर से दे दो, अकेला किसी को मत देना। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, फौजी एकता जिंदाबाद, और जंतर मंतर में हम होंगे कभी, आज नहीं तो कभी ना कभी तो कामयाब जरूर हासिल करेंगे, आर या पार। जय हिंद।